घर के काम नेवर एंडिंग होते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट प्लानिंग के साथ हम इन कामों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप अपने घर के डेली कामों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है एक वेट लॉस ड्रिंक के साथ। आप मॉर्निंग में कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट अगर आप टी या कॉफ़ी लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आज मैंने बनाया है जीरा वाटर। उसके लिए मैंने एक पतीले में थोड़ा सा पानी ले लिया, एक गिलास के करीब, और इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड कर देती हूँ। तो अगर मॉर्निंग की शुरुआत हमारी अच्छे से हो तो घर के जो बाकी काम होते हैं वो भी अच्छी तरीके से स्टार्ट होते हैं। तो हमेशा मॉर्निंग में कुछ टाइम खुद के लिए निकालिए। 10 से 15 मिनट आराम से बैठकर आप कोई भी ड्रिंक है अपनी वो इंजॉय कर सकते हैं और खुद के साथ टाइम बिता सकते हैं। इसके बाद मैंने घर का जो बेसिक काम था वो कर लिया, और उसके बाद आज मुझे करनी थी अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो हर 10 से 15 दिनों में मैं अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी मंदिर के अंदर मैंने सामान रखा हुआ था उसको मैंने हटाना स्टार्ट कर दिया। मंदिर की भी डीप क्लीनिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर भी धूल मिट्टी जम ही जाती है। डेली वैसे हम क्लीनिंग करते हैं, लेकिन डेली डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो आज सोचा सारी चीज़ों को बाहर निकाल कर उसकी अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करी जाए। इसके लिए मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया, जिसको थोड़ा सा वेट करने के बाद उससे सारी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली। यहाँ पर जो भी मैं सिंहासन बिछाती हूँ मंदिर में कपड़ा, वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको मैं वॉश के लिए डाल दूंगी, और उसके बदले मैंने एक नया कपड़ा यहाँ पर निकाल लिया, जिसको मैं मंदिर के अंदर बिछा दूंगी। तो हमें टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ों को भी चेंज करना चाहिए। जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना है घर का, तो सबसे पहले घर के जो बेसिक काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, उन सारी चीज़ों को पहले फिनिश कर लीजिए, और उसके बाद जो भी आपको क्लीनिंग करनी है वो स्टार्ट कीजिए। इससे काम का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब हम किसी एरिया को डीप क्लीन करते हैं तो उसमें हमारा टाइम काफ़ी चला जाता है। लेकिन अगर हमने घर की क्लीनिंग पहले से ही कर ली हो तो हमें काम का स्ट्रेस कम हो जाता है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, और उसके बाद वापस से उनको उनकी जगह पर रख दिया। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ एक यूज़फुल प्रोडक्ट। ये है अगारो अल्फा डेस्कटॉप फैन विथ लाइट। इसका 6 इंच फैन हेड देता है पावरफुल और वाइड एयर फ्लो। इसमें हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है और एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग केबल मिलता है। यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। इसमें 4 स्पीड ऑप्शन मिलते हैं, लो, मीडियम, हाई और स्ट्रॉन्ग। यहाँ से हम इसकी लाइट को ऑन कर सकते हैं, और इसमें 3 ब्राइटनेस लेवल मिल जाते हैं, लो, मीडियम और हाई। और ये है स्विंग का ऑप्शन। इसको ऑन करने के लिए आपको इसे एक बार इस तरीके से प्रेस करना है, और इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको सेम बटन को यूज़ करके आप इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। जितने पॉइंट हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं उसके पॉइंट के ऊपर एक लाइट जल जाती है। तो इस तरीके से हम इसकी जो स्पीड है उसको हाई या फिर स्ट्रॉन्ग पे भी रख सकते हैं। 120 डिग्री ओसिलेशन के साथ ये पूरे वाइडर एरिया को भी कवर करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेफ्ट से राइट इस तरीके से घूमता है, तो पूरे कमरे के अंदर भी हवा फैलाता है। और सबसे बेस्ट बात, बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता। आप इसे स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं या बेड साइड टेबल पे भी रख सकते हैं। और इसमें हमें 90 डिग्री टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, तो हम चाहे वहाँ पर एयर फ्लो को सेट कर सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर हमें लाइट मिल जाती है, तो मैंने यहाँ पर सारी जो लाइट्स है उसे ऑफ कर दी है, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर हमें कितनी ब्राइटनेस मिलती है। सबसे पहले मैंने लो पे रखा, बाद में मीडियम पे रखा, और अब मैं इसको हाई पे करूँगी। तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस है वो खुद ही नोटिस कर पा रहे होंगे। फैन के पीछे की साइड हमें चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से हम इसे चार्ज कर सकते हैं, और एक बार चार्ज करने के बाद हम इसे 11 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्पीड। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने इसको डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, जहाँ पर मैं कई बार सारी चीज़ों को लिखती हूँ, कोई प्लानिंग वगैरह करनी हो या फिर ग्रोसरी वगैरह लिखनी हो, तो वहाँ पर फ़ैन की जो हवा है वो अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाती है। तो ये छोटा सा फ़ैन है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कमाल का है, बहुत अच्छी तरीके से हमें हवा
भी देता है। गर्मियों की सीज़न में काफ़ी काम का है, क्योंकि गर्मियों की सीज़न में कई बार लाइट चली जाती है। तो अगर लाइट चली जाए तो हम इसकी लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं और हवा भी ठंडी हमें मिल सकती है। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। गर्मियों की सीज़न में ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। रात के टाइम पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इसको बेड साइड टेबल पर रखा है, तो अगर घर में लैंप नहीं है तो एज़ अ लैंप की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ठंडी हवा भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी सभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि उनका जो भी स्टडी टेबल है या फिर उनकी ड्रॉअर है, उनकी किताबें हैं, उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो आज मुझे उसकी सारी जो बुक्स है गए साल की, उसको हटाना था। जो बुक्स उसकी भर गई है, उसको रद्दी में देना था। तो सोचा आज आफ्टरनून में ये जो काम है, उसको मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो उनकी वर्कशीट वगैरह भी आती है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उन सारी वर्कशीट को भी हटाना ज़रूरी है। जब हम इस सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं तो नई चीज़ें रखने के लिए उसमें एक जगह बन जाती है। तो अभी मेरी बेटी 3rd क्लास में आने वाली है, तो उसकी जो नई बुक्स होंगी उसको रखने के लिए मुझे जगह चाहिए थी। तो सारा जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं हटा दूँगी। कुछ चीज़ें रद्दी में देनी है और कुछ चीज़ें कचरे में जाएगी, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं अलग कर लूँगी। हमेशा ड्रॉअर के नीचे आप कुछ भी ना बिछा कर रखिए, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर हो गया या फिर अगर कोई पॉलीथीन है उसको भी आप बिछा कर रख सकते हैं। मेरे पास एक प्लास्टिक की बैग है, तो मैं उसको हमेशा बिछा के रखती हूँ ताकि नीचे का जो ड्रॉअर है वो गंदा ना हो। इसके बाद मैंने ड्रॉअर की क्लीनिंग कर ली। अगर आपके पास भी स्पेस की कमी है तो चीज़ों को टाइम टू टाइम डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो भी नई चीज़ें होती है वो उसके अंदर नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर मैंने जो बैग है उसको वापस से क्लीन करके बिछा दिया और सारी चीज़ों को अभी मैं डीक्लटर कर लूँगी। जो चीज़ें मुझे रद्दी में देनी है उसको अलग रख लूँगी और जो चीज़ें यहाँ पर कचरे में जाएगी उसको भी मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डीक्लटर करते हैं ना, उससे हमारा जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो चीज़ें काम की है उसको 3rd में भी काम आएगी, तो वो चीज़ें मैं रखूँगी, बाकी सारी चीज़ों को मैं हटा दूँगी। सारी चीज़ों को एक साथ करने से अच्छा है कि सारी जो चीज़ें हैं उसको प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप किया जाए। इससे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता है और काम भी इजीली मैनेज हो जाता है। जैसे मैंने आज डिसाइड किया था कि मुझे मेरी बेटी का ड्रॉअर क्लीन करना है और मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है, तो बस इन दोनों चीज़ों को ही मैंने क्लीन करा और बाकी सारी चीज़ों को अभी मैं नेक्स्ट डे पे रखूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।